आर्यक वंश ने खत्म कर दिया। आर्यक वंश में पहला था कौन? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। दूसरा कौन था? अजातशत्रु। तीसरा कौन था? उदयनी। आज उदयनी से पढ़ना है ना। यहाँ तक अजातशत्रु तक खत्म कर दिए थे। बिंबिसार के बारे में सब बात बता दिए थे। बिंबिसार ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या किया था? बिंबिसार ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए शादी किया था। और क्या किया था? सबको सम्राट शादी से बढ़ाया। अंग जीत कर किसको दे दिया था? अपने बेटा अजातशत्रु को। बेटा अजातशत्रु को दे दिया था। और सबसे पहले पटना के गंगा सोन के संगम पर दानापुर में पुलिस छावनी कौन बनाया? अजातशत्रु। कोई दिक्कत है ना है? अगर पूछेगा पटना का स्थापना कौन किया? अजातशत्रु। अब वही पटना को एक इसका राजधानी राजगिरी था। राजगिरी ही रहता था। हुआ क्या कि राजगिरी में होता है लोग डरता है। लोग डरता है कि हम वहाँ रहेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये डरता था। ये सोचा ना हुआ। अब आता है कौन? उदयनी। अभी भी उदयनी किसको मार देता है? अजातशत्रु। अपने अपने पिताजी को मार देता है। अजातशत्रु को मार देता है। तो इसीलिए हर एक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अपने बाप को मारने वाला। पाटलिपुत्र एक आपसे उदयनी एक ऐसा था कि सबसे पहले सोचा कि ये राजगिरी अच्छा चीज नहीं है। राजगिरी में किला अजातशत्रु देखो डरा था। तो पहले देखो इसने जब अजातशत्रु था तो राजगिरी में किला बनाया था कि हमारा ससुराल से मारे आ जाएगा। सॉरी हमारे नानीगढ़ से मारे आ जाएगा। मारे आता ही नहीं आता। बजी मलोने आ जाता। कोई इसको टैक्स देना बंद कर दिया था। और ये भी आपको बताया था कि अजातशत्रु ने बज्जी को हराने के लिए रथ मुसल और क्या महाशिवकंटक का प्रयोग किया था। जो क्या फेंकता था? पत्थर के गोला। उदयनी या उदय मत इसको बोलते हैं। हेलो, इसने पाटलिपुत्र को उदयनी ने वहाँ राजगिरी से आ गया और कहा राजगिरी से अच्छा पटना है। ठीक है ना। और पटना को शहर बनाया, पूरा शहर। और अभी भी जाइएगा ना, जाइएगा तो देखिएगा उसी का देना। पाटलिपुत्र जाइएगा ना तो अभी भी वो है। चारों तरफ पहले बाउंड्री किया, चारों तरफ आप गोलमेज रोड बनाया और बीच में भी एकदम आप चारों तरफ घर बनाया और अपन महल बीच में बनाया। आज पाटलिपुत्र में आज भी है। उसने पूरा क्या किया कि सबसे पहले शहर की स्थापना उदयनी ने। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आएगा पटना को बताए शहर सबसे पहले कौन बनाया? अजातशत्रु के बेटा। राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र को कौन बनाया? कौन? अजातशत्रु। उदयनी ना। अरे वह पटना का स्थापना किया ये, लेकिन राजधानी इसको बोल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जगमगाया कौन? उदयनी। इसीलिए इसको राजधानी नहीं बोला जाता है। बोला जाता है कि राजधानी का दिन पटना को राजधानी देने का दिन है। किसको? उदयनी को। इसलिए उदयनी को बोला जाता है कि पटना को राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? उदयनी को। और उदयनी को आए, उदयनी ने ज्यादा कुछ नहीं किया और गए पटना इन्होंने किया बेचारा कि अपना शासक चला। फूट तो बिंबिसारे किया और कौन? अजातशत्रु अपना विरासत के धन चलाया। इसके बाद अंतिम वंश कौन है? नागदशक। इसका आखिरी शासक कौन है? हर एक वंश का नागदशक। तो ये इसको नागदशक कोई फूट का ज्यादा नहीं करता है। तो देखो नाम उसी का होता है जो इसी में आप लोग कभी तो पाटलिपुत्र को स्थापना किया, अजातशत्रु राजधानी बनाया। अब आपसे पूछेगा कि देखो जिस समय बिंबिसार था, कहानी समय से बिंबिसार था, उस समय राजधानी कहाँ था? बिंबिसार ने अपना राजधानी कहाँ रखा? राजगिरी। अजातशत्रु ने अपना राजधानी कहाँ रखा? किसने गंगा पर सेना बढ़ाया था? अजातशत्रु। किसने राजगिरी को किला बनाया था? अजातशत्रु मारा था। उस भाई से डर गया था, वही मारा था। किला बंदी किया तो डर गया। ये तो दैनिक विरासत में चला। ये भी अजातशत्रु जितना बढ़ाया है, ये चाहता तो जो जानते इसको टैक्स नहीं मिल रहा था, इसको न टैक्स देना बंद कर दिया था, कम्बोज बना कर दिया था। कि सब ये आया उदयनी सीधा सा पड़ता था। जे आ जाए रख लेता था, अगर आ जाए ना पसंद करता था
यहाँ ऐसी अपना आयस्माओं पे जिंदगी व्यतीत करता था। उदयनी उसके बाद आज आया हर्यक वंश के अंतिम शासक नारद दशरथ। धीरे धीरे सब टैक्स देना बंद कर देता है। समझे? तो वो आया कौन? अंतिम शासक कौन है? नारद दशरथ। अब सुनिए, आइए शिशुनाग वंश। अब इसके बाद कौन वंश आता है? शिशुनाग वंश क्या है? शिशुनाग वंश ने कहा कि सुनिए, ये और है, ये सब ना पूछा है तो राजधानी चेंज कर। ये बताइए जाना क्या किया कि बज्जी को किस तरह से हराया? बज्जी गंगा ऊपर था, गंगा ऊपर। ये कहा कि रे चल गंगा ऊपर। बज्जी गंगा ऊपर था। बज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली। गंगा ऊपर था, ये गंगा ऊपर गया और ये क्या किया ना, तो वहाँ इसको पकड़े। वो सबसे पहले पटना को पाटलिपुत्र न सेव है। कोई के आदमी के रखता है, दूसर के घर ज्यादा अच्छा लगता है, दूसर के बिजनेस ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे में ढेर यहाँ कर रहा होगा तो कोई गाड़ी बना रहा होगा, मतलब गाड़ी बनाने में ज्यादा फायदा है। अब अपने और खोले हुआ फॉर्च्यूनर की दुकान कर रहा है, इसमें नहीं फायदा है। हर कोई कपड़ा का दुकान खोल रहा है तो लग रहा है कोचिंग में ज़्यादा फायदा है। समझे? कोचिंग वाला को लग रहा है कि ना भाई सरकारी नौकरी में ज़्यादा फायदा है। ऐसा लगता है नहीं लगता है? दूसर के बिजनेस ज़्यादा अच्छा लगता है। हुआ था किसने छोटा क्या किया? पटना सेफ था, पटना सेफ था, पटना राजधानी रह देता, लेकिन ये पूर्वकवा राजधानी कर दिया कहाँ? बज्जी में वैशाली। पटना से राजधानी कहाँ कर दिया? वैशाली। पटना से राजधानी कहाँ कर दिया? वैशाली। अब सुन होगा एकरे में सुनिएगा। हेलो, आपको कर दिया शिशुनाग वंश में, वहाँ कर दिया वैशाली। हुआ का कि देखो शिशुनाग वंश बेचारा यही सब काम करते रहता था और एक में हुआ का वैशाली तो कर दिया। और इसके देखो आपको यहाँ पर ध्यान था वैशाली राजधानी किताब से एक साल पूछेगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? नंदी वंश। कौन वंश है? नंदी वंश। कौन वंश है? नंदी वंश। एक होगा इसका अंतिम शासक नंदी वंश है। ठीक, कौन वंश है? नंदी वंश। पहले इसने क्या किया? हेलो, इसने पहले शिशुनाग वंश में सबसे पहले शिशुनाग ने क्या किया कि राजधानी कहाँ बनाया? ये शिशुनाग, देखो शिशुनाग वंश में राजधानी वैशाली रहा, कोई चीज नहीं रहा, आराम से रहा, आराम से रहा। एक थीन आए, देखो उगर एकरे में दूसरा थे कालासोक, कालासोक थे। ठीक है, कौन थे? कालासोक थे। कालासोक थे, इसका पत्नी, इनका कालासोक, इनका कहा जाता है ना काकवन। क्या कहा जाता है? काकवन। इनका पत्नी, इनका जो पति था काकवन, ये था कालासोक एकदम करिया था। कैसा था? करिया, करिया। और सुनो, वही करी 483 ईस्वी पूर्व इसका मृत्यु हुआ था महात्मा गौतम बुद्ध का। वही उसका 100वां मृत्यु दिवस था। तो मृत्यु दिवस के शुभ अवसर पर उसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव अच्छा बनता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कौन किया था? कालासोक किया था, बहुत बढ़िया था। और ये लोग क्या किया? शिशुनाग वंश ने खाली एक राजधानी ऐसा किया, ये लोग ज्यादा कोई प्रतापी रहे, कोई बात कोई है, ये विरासत को चल रहा है। बिंबिसार अजातशत्रु के बाद कोई नहीं कपूट है, यहाँ तक चला। उदयनी उसने शिशुनाग वंश में ये बताए कौन बड़का काम कर ले हो? वैशाली पर बनाया, नहीं कुछ बनाया। एक कालासोक आया, द्वितीय बौद्ध संगीति की करिया था, एक पत्नी के पटा लिया, दूसरा एक पत्नी के, तो कोई करिया था, एक पत्नी के पटा लिया महापद्म। और ये जान लीजिए, ये नीच जात था, ये शूद्र था, ठीक ना, एक पत्नी। और ये बहुत सुंदर था, ठाकुर था, नाई था, ठाकुर समझते हैं? ठाकुर था, नाई था, बालदारी बनाता था। ये महापद्मनंद वंश है ना, महापद्मनंद नाम था उसका। उसने उनकी पत्नी को पटा लिया, इसको ये कालासोक के पत्नियों को पटा लिया। ठीक है, और जानते हैं क्या होगा? तो पत्नी को पटा लिया अपना, आराम से इसको पटा लिया। तो जानते हैं क्या होगा कि जब पटा लिया तो इसके बीच होता था का कि जब पटा लिया तो देखो इससे ये सोचेगा कि तो फुल पार करेगा। ठीक है, तो जानता है कि आप सीरियल में देखते हैं कि जैसे पहले मिथुन का फिल्म रहता था, बहन के बलात्कार करेगा, ये करेगा, मिथुनों का बदला लेगा, काफी खत्म।
दूसरी तरफ से भी कुछ था। महापदम नंद थे जो कालासोक की पत्नी को पटा लिया और पटा के और क्या किया ना कि अब सोचा कि मेन कंट्रोल तो जानते हैं ये कालासोक नहीं समझ पाता था कि हम पत्नी को पटा ले। अब ये दोनों में संबंध भी गहरा हो गया, ये दोनों में ज्ञान जान हो गया खूब और एकरे राय से अपना राज चलाने लगा। कौन? कालासोक। हुआ का वो कि देखो कालासोक बहुत मतलब कि बेचारा का सीधा था, कालासोक करिया था, एकदम क्रूर था, इसीलिए बोलता है कौआ का रूप। कौन किसको कहा जाता है? कालासोक को। आज द्वितीय बहुत संगीति कौन किया था? कालासोक। अशोक सब समझ जाता है, समझे? कौन? कालासोक। अशोक का भी कहानी आएगा, अशोक भी करिए था, लेकिन अशोक को करिया था और पत्नी रात को लगी जो बेहोश हो गई थी। कौन है? हाँ जी, भूत है, इतना करिया था। हाँ पूरा करिया था। भारत का ओरिजिनल काले रंग है, काला में मिलावट पावर ज्यादा होता है। मिलावट पावर में तो समझ हमको पानी ज्यादा रहेगा, बोलेगा पानी जो रहते हैं यहाँ कहता है पानी मिलावट पावर ज्यादा अलग लाइट ना है। वो लोग अगर खा लेगा डेली अनार ये सब जूस पिएगा तो अलग लाइट रहेगा, चेहरा पर ज्यादा चमकेगा। सब ओरिजिनल करिया है। सुनिए हे बाबू, कालासोक को किससे प्रेम हो गया? कालासोक के पत्नी को महापदम नंद से। महापदम नंद से कौन चलने लगा? सुनिए बउआ, महापदम नंद से किसको चलने लगा? हाँ कालासोक। कालासोक एकदम निखा करिया। अब कालासोक को ये पता न चल रहा कि हमारे पत्नी के कौन पटा लिया? महापदम। लड़का बैठो, कौन पत्नी के पटा के और जानते हैं नाम के साम्राज्य के कर है कालासोक के। अब महापदम नंद के प्राइवेट पत्नी कौन होले? एकर पत्नियां बोले क्योंकि पूरा एकरा टीना तो अब देख रहा है एकरा जिंदे रखना बेकार है। हे लड़का, एकरा जिंदे रखना बेकार है। कालासोक ने क्या कर दिया? मार दिया। बोलो कितना गलत किया। कालासोक की सब सीधा सपटा था, ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। कालासोक को मार दिया। बेचारा सीधा वाले मारेगा कौन आप नहीं समझ रहे हैं? हाँ जी। महापदम नंदन मार दिया तो जानते हैं वो गरीब शिशुनाग वंश में आंदोलन हो गया। ठीक है कि राजा नहीं बनेगा क्योंकि ठाकुर था नहीं, ये क्या करता था? शूद्र था। शूद्र कभी क्षत्रिय राजा बनता था। ठाकुर तेज था, ये ठाकुर जानते हैं क्या किया? ताकि कोई दिक्कत ना हो, तुम्हें राजा रहो। अरे खराब आदमी था, हम न मारे पर है कहा ना कि तोर कालासोक के बेटा था छोटा, ठीक ना, एकरे राजा बना दिया। अब कहा जिस तरह से अकबर आगे बताएंगे वो राजा झूठ पुत्र रहता है, लेकिन उसका कौन काम काज करता है? आगे चले गए ये बेटा एकरा बेटा को राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन एक संरक्षक में कौन रहा? महापदम नंद। बउआ, छोटा लड़का क्या करता है? सब काम क्रिया कौन करी थी? महापदम नंद। धीरे धीरे स्थिति ठीक हुआ और कहा बोलिए, और इसका अंतिम वंश कौन रहा? अंतिम शासक नंदी रहा। कौन रहा? नंदी। बीच में जो आया था कहिए सर बीच में कहा है, तब बीच में सबके बेटा बना। अब मेन मालिक कौन रहा? बताओ। और जैसी जवान हो गए महापदम नंद का उसको काट दो, जैसी देखे बुद्धिजीवी हो रहा काट दो। महापदम सबसे ज्यादा क्षत्रिय को हानि पहुंचाया, सबसे ज्यादा, तब कहेगा महापदम नंद। प्रथम बहुत संगीति कौन कराया? अच्छा वो मेन याद रखना। अब बताइए ये क्या हुआ? छोटा इसको जानते हैं एकदम अलग जोश आ गया। देखो अब कहा जाता है, सुनिए ये बुद्धिजीवी ये थोड़ा सा महापदम नंद था ना, इसको जोश आया और इसने क्या किया कि छोटा इस सब को दिल्ली से लेके कुरुरी सब, दिल्ली जो कुरुरी सब था ना इन पर, इस सब को हथिया लिया। छोटा सिर पे जो व्यास नदी के किनारे ऊपर था जम्मू कश्मीर, उसको छोड़कर पूरा भारत पर क्या कर लिया? अब कब्जा कर लिया। कलिंग में कोई न लड़े जाता था, अब कलिंगों को हरा दिया छोटा ही, ठीक ना, क्योंकि जहां जहां इसको क्षत्रिय नजर आया उसने पहले क्षत्रिय राज करता था, बाद में नहीं मुगल वंश आया तो ये क्या किया? तो सबसे पहले तो आज देखिएगा आप अगर कोई पढ़ा है तो ठाकुर क्षत्रिय में 36 के अंदर रहता है। और इसने उपाधि भी लिया सर्व क्षत्रिय हंता।
कि हम सब क्षत्रिय को मार देंगे, हमारा भी सोचो, इसको छोड़ दिया, नीचे के दक्षिण भारत को छोड़ा, लेकिन कलिंग को कोई नहीं हराता था, कलिंग को भी हरा दिया। वाह रे वाह, पूरा को लपेट लिया, बजो सब को लपेट लिया। समझो कितना मजबूत हो गया महापद्मनाभ में दम था, लेकिन ये हुआ, लेकिन ये भी जाता है सबको। महापद्मनाभ अब आपको ये हुआ, यहाँ से सुनिए, इसका अगला शासक कौन बनेंगे? घानानंद। तो सुनो, ये घानानंद बनने से पहले सुनिए, पहले आप यहाँ तक तो कहानी सुन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू उदयनी ने कुछ नहीं किया, महापद्मनाभ भला ही लखोट था, उसने गलती किया है और उसका दम था, डायरेक्ट लड़के जीत था और पत्नी के पटाया, दिल में हेल के छलिया था और पत्नी के न पटाता और नहीं जाता, और तो पत्नी था तो पत्नी था तो क्षत्रिय से पटता। और इसने आगे इसको जब ऑप्शनल में पढ़िएगा हिस्ट्री, इसने बहुत गलत काम किया महापद्मनाभ, इसलिए महापद्मनाभ बहुत क्षत्रिय के साथ गलती किया, तो बहुत दुर्व्यवहार किया महापद्मनाभ। और इसने क्षत्रिय इसको दुष्टा था, इसलिए कहा कि नहीं सर्व क्षत्रिय हंता, किसी ने कहा था ये हुआ। और सुनिए, और कहा हम उग्रसेन है। ये सबसे पहले है ब्राह्मण क्षत्रिय समाज को कलंकित कौन किया? महापद्मनाभ है। सुनो, द्वितीय बौद्ध संगीति कौन किया? कलाशो। सब कौवा किसको कहा जाता है? काक किसे कहा जाता है? कलाशो। अशोक नहीं, अशोको करिए था कलाशोक को। अब बताइए, सुनिए, बोला ये जब पूरे को जीत लिया, पहली बार कलिंग को कौन जीता? इसने अपने आप को उग्रसेन बोला। अरे वाह, उग्रसेन, हमको कोई हरा नहीं है। उग्रसेन मतलब होता है ना कि मेरा सेना भारी भरकम सेना है, जहाँ जाएंगे उग्र उधर मचा देंगे, कोई नहीं हरा सकता है। अब तो जाना हूँ कि दम तो ये है, अब जीत गया तो घमंडो आ गया, तब घमंड है हुआ, अब सब दिन है तो यही तो जयबे करेगा। सुनिए, इसके बाद ये विदेशी आक्रमण को सुनिए, है ना, वो महापद्मनाभ कैसे जाता है अभी छोड़िए, देखो जितना है, देखो विदेशी आक्रमण पहली बार होता है, विदेशी आक्रमण होता है भारत में। देखो ध्यान, आप लोग सोचते हैं कि पहले विदेशी आक्रमण कौन क्या था? सिकंदर नहीं, आप लोग इसी मानते थे। देखो विदेशी आक्रमण हुआ ना, ये यूनान था, एक ईरान था, ईरान के जगह था हकमनी। कौन था? हकमनी। सुनो, ईरान के एक जगह था, उसका नाम क्या है? हकमनी। कौन सी नाम था? हकमनी। ईरान में जगह है हकमनी, और हुआ है हकमनी आया। सुनो, आया हकमनी, देखो ध्यान से, विदेशी आक्रमण हो रहा है, अब आया। सुनो तो वह भारत ऐसे था, और ये देखो भारत, देखो यहाँ पर भारत ऐसे था, इधर था पाकिस्तान था, ठीक है, यहाँ बगल में बलूचिस्तान अफगानिस्तान सब था, बीच में जानते हैं कौन पर्वत था? हिंद कुश पर्वत था, पाकिस्तान आने से पहले। जानते हैं ये क्या हुआ है? अफगानिस्तान आया, और जो अफगानिस्तान था, बलूचिस्तान था, सबको लपेट लिया हकमनी वंश के साथ। कौन? साइरस आना चाह रहा था, यहाँ भारत में भी आना चाह रहा था। भारत यानी पाकिस्तान ना, पाकिस्तान पहले भारत तुम कहा जाता था, लेकिन सब भारत में था, सब एक था, यही सब एक था। सुनो, आना चाह रहा था, लेकिन बीच में कौन पर्वत पड़ गया? हिंद कुश पर्वत बड़ा, वो आ नहीं सका, तो अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया। कौन अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया? हाँ, अब आता है, सुनो बउआ रे, सुनो, हेलो, ये क्या हुआ कि डेरियस प्रथम था, सुनो, डेरियस प्रथम था, वो बेचारा वो क्या कहते हैं, दारा प्रथम, ये आया था पाकिस्तान, सिंध प्रांत तक क्या हो गया था? जीत लिया था। सिंध प्रांत तक क्या हो लिया था? जीत लिया था, सिंध प्रांत तक जीत लिया था। तो वो कहेगा भारत पर आक्रमण कौन किया सबसे पहले? तो डेरियस प्रथम, इसको दारा प्रथम भी कहते हैं, ठीक है ना, और ये सिंध तक जीत लिया था, यानी हिंद कुश पर्वत पार कर गया था। आपसे पूछेगा पहली बार विदेशी कौन था? हिंद कुश पर्वत को पार किया। और करीब भारत एक था, भारत पाकिस्तान एक था, तो भारत में सबसे पहले कौन आक्रमण किया? डेरियस प्रथम, लेकिन भारत नहीं आ सका। हेलो, अब आया डेरियस तृतीय, दारा तृतीय, सब चल रहा था। तो उसी में एक यूनान के जगह है, यूनान में जगह है, जिसका नाम मैसेडोनिया है, मैसेडोनिया है, जेकर पिता थे फिलिप,
और एक सुनो यहाँ कहानी कैसे घनानंद को, ये आप लोग सोचते होंगे कि वो टीक उक नहीं खोला था। आप लोग सोचते होंगे जो क्षत्रिय ब्राह्मण को जो अपमान किया उसी का बदला ही देता है। बहुआ गंधार के एक था तहसीला, ओकरा में पढ़ रहे थे कौन, चाणक्य, ठीक ना, जिनका नाम था बचपन में कॉलेज में विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। वो विष्णुगुप्त चाणक्य तो बाद में सब कहा विष्णुगुप्त। वो बेचारा कहे साला बड़ी छुट्टियाँ आदमी, अगर लड़ना है तो अपने लड़े। देखो अपन जात के दर्द कहाँ से कहाँ हो रहा है। देखो क्षत्रिय यहाँ लड़ रहा है और क्षत्रिय ब्राह्मण सब एक कुल था। बोले थे ना कि सिर्फ किसको हटाया गया है? शूद्र को हटाया गया है। ये सब योगो पवित्र है, जनेऊ धारण कर सकता था। दर्द हुआ कि बाप रे, मन बनाया था लेकिन सबका साथ देगा, लेकिन लड़का है तो क्या करेगा। लेकिन बुद्धिया तो है, ये था पढ़े में तेज था। और पढ़े में तेज था, पैसा कमाने के लिए वहाँ धातु का आविष्कार किया, धातु पर रिसर्च किया, धातु को बल बेचना शुरू किया। वाह, आपसे पूछेगा सबसे पहले धातु का रिसर्च कहाँ हुआ था? गंधार के तहसीला में। गंधार के कहाँ तहसीला में? कौन? चाणक्य किए थे। कौन किए थे? ओकरा से पैसा कमाना शुरू किए थे बच्चे से, कि पैसा करा कमाम तब ना कुछ हाथ। अब देखो विष्णुगुप्त मतलब समझिए चाणक्य, विष्णुगुप्त के दर्द हुआ। काहे दर्द हुआ? महापद्म नंद से दर्द हुआ। और गरी लड़के थे होंगे 7-8 साल के, और उसने वही गरी से कि पैसा कैसे कमाओ, पैसा न काम तो सेना कैसे बढ़ा, ठीक ना। और जान लो कि यहाँ महापद्म नंद में सब चाहता था महात्मा हटे, सब क्षत्रिय चाहता था कि हटे, कोई नहीं चाहता था, एक आदमी नहीं चाहता था। क्या हुआ बउआ? देखो अब यूनान में सबसे पहले बोलो सिंध प्रांत में कौन पहुंचा? डेरियस प्रथम। कौन पहुंचा? डेरियस प्रथम, ठीक है, ईरान के था। सुनो, और कौन 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 सम्राट के था? हकमनी सम्राट। कौन सम्राट? हकमनी सम्राट। सुनो बहुआ रे, यूनान में मेसोपोटामिया में एक जगह है, वहाँ के राजा फिलिप थे। फिलिप ने क्या किया उसके बेटा था सिकंदर, और अस्तु को कहा अरे हमारे बेटा के तेज कर। बताओ तो नहीं, आज लगता है कि फलना का जनक अस्तु, आज ये जनक है वो सिकंदर को होके सजाता था पढ़ावे। लो इतना हम किताब में रहते हैं, आज ये जनक है सिकंदर को होके सजाता था पढ़ावे। समझो सिकंदर कितना बड़ा मतलब कि शक्तिशाली था, पिता था कि नहीं था? होम भी सजाता था पढ़ावे। कौन? अरस्तु। और अरस्तु को कहा कि सब ज्ञान दो। और पहले तो नहीं सोचते होंगे कि ये एक विषय के ज्ञाता रहता था, नहीं, पहले टीचर को सब विषय पढ़ावा जाता था। जो टीचर सब विषय नहीं पढ़ाता था वह टीचर नहीं माना जाता था, ठीक है ना। पहले सर्वगुण संपन्न तब टीचर, पहले ऐसा नहीं हिस्ट्री आ तो हिस्ट्री के टीचर हो रहे, साइंस के नहीं, मैथ के ना, पहले सब विषय आना चाहिए, पहले सब विषय आता वही टीचर कहलाता। तो देखो पहले एकरा क्या अरस्तु को सब विषय आता होगा ना, आता था, उसने इसको पढ़ाया। सिकंदर पढ़ने में तेज था, अब बहुत कम उम्र में कहता था हे गुरु हमरा ऐसा कर कि हम विश्व जीत जाए। तो मन में आया हम विश्व जीतेंगे। और बउआ पहले हकमनी सम्राट डेरियस प्रथम सिंध तक जीतले था ना, सिंध तक जीतले था, ये जीतले था, पूरा जीतले था। सिकंदर पहले आया, कहा हमको विश्व जीतना है। पहले ईरान को कहा बेटा तोरा लपेटो, पहले ईरान को लपेटा, ईरान को लपेट कर हकमनी सम्राट ने कहा आओ तू करने हैं। अफगानिस्तान और सिंध तक घुसल है, आया अफगानिस्तान सिंधों तक लपेट लिया सिकंदर, वहाँ जीत लिया। सिकंदर मारता था उतना, अपना आप मारता था। आज सिकंदर कहता था कि देख हम आवी थी, अगर तोरा न हमरा से लड़ लाओ तो स्वागत करला तैयार रह, स्वागत करला तैयार है, मतलब समझित है हे बाबू। हाँ कि अगर आओ आप कहा कि जी आपको हम राजा मान लिए और राजा तोड़े रखेंगे, ठीक ना, लेकिन तू हमरा टैक्स दे, क्या देना? टैक्स। सिकंदर दो ऑप्शन दिया, या तो हम थोड़ा से युद्ध करेंगे, ठीक है, और दूसरा बात युद्ध नहीं करेंगे और तू अपने मन से हमको स्वागत कर देता, टैक्स देता, राजा तुम्हें रहेगा। तब मैक्सिमम राजा ने सिकंदर के नाम से सिकंदर के नाम से पहले ही सेकेंड ऑप्शन चुना। कौन ऑप्शन चुना? सेकेंड ऑप्शन चुना। सेकेंड ऑप्शन समझ रहे हैं क्या? लड़ेंगे कि टैक्स देंगे? हाँ मैक्सिमम, क्योंकि सिकंदर का खौफ चला, खूब चला, पूरा बोला, पूरा विश्व बोला सिकंदर है। सिकंदर के खौफ चला, इतना सिकंदर के खौफ चला कि हुआ सब राजा पहले स्वागत करने के लिए तैयार,
अब पहले बताओ, क्या महापद्मनाथ क्या व्यास नदी का जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर ले था? नहीं किया था, नहीं किया था। वहाँ के राजा थे पोरस। कहा के चलो तो भारत में प्रवेश करो, भारत में प्रवेश करा। देखी था कहा तो देखो, तब बोले पोरस से क्या राजपाट देखो, ईरान को कौन लपेट लिया? बोलो, अफगानिस्तान सिंध प्रांत कौन लपेट लिया? अब कहा था जम्मू कश्मीर में राजा थे पोरस। बोला गया देव राज देवा कि ना देवा? पोरस का हम एक योद्धा हैं, हम एक क्षत्रिय हैं, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन आपको नहीं देंगे। आना है तो लड़ लीजिए। सब कही थे ये महाराज न लड़ा, वो सिकंदर सिकंदर परिवार मार से आएगा तो मार देगा। लड़ाई लड़ाई हुआ कर पूरा जीत के बारे में लड़ाई हुआ, हद हुआ। लड़ाई में पोरस ने जबरदस्त टक्कर दिया, पोरस ने जबरदस्त टक्कर दिया। यहाँ तक तो टक्कर दिया तो प्रिय घोड़ा को मार दिया। और प्रिय घोड़ा को क्या कर दिया? मार दिया। जब प्रिय घोड़ा के मारा, और प्रिय घोड़ा था, ठीक ना? हाँ, कौन था? अरे वाह, और कौन था? उसका प्रिय घोड़ा था। तो सुने, उसके कहा प्रिय घोड़ा का नाम था दोनों के। सुनो कौन था, सब बताएंगे। प्रिय होकर घोड़ा था, और प्रिय घोड़ा को मार दिया। अब सिकंदर गुस्सा में हुआ, तुरंते कहा कि अभी सर से ऊपर जा रहा, धर लय में एकदम जोश से आया। सब सेना को कहा, आज तुरंते पोरस को बंदी बना लिया। लड़ाई जमते हुआ जबरदस्त टक्कर दिया। अब पोरस को कहा, बुलाया बंदी बना के, बोल पोरस तो मार दे। पोरस बोलता है कि देखिए, पोरस से पूछा कि आपको क्या करना है, आपके साथ क्या करें? तो पोरस बोलता है कि आप जीतने के बाद जो एक राजा के साथ करते हैं वही हमारे साथ करिए, ठीक है ना? हम नहीं आपसे जान कर भीख मांग रहे। गजब आंख में अति उमंग था, एक कुशाग्र बुद्धि की तरह एकदम तीव्र ललक था पोरस में। देख के कहा सिकंदर कि बड़ा पुण्य आदमी, ये ऐसा आदमी पृथ्वी पर चाहिए। हम सबको तो बुझ दिल देखे हैं, सब मर्जी जो कर देता ना, छोड़ दे, हम मान हुआ तोरे राजा दे। ये तो छोटा मरने में भी आदम खुशियों करा कि एक राजा को जो करते हैं वही मेरे साथ करिए। कौन बोला? पोरस। ऐसा ज्वाला देख के कहा कि हम ना आपसे टैक्स लेंगे, नहीं, आप जैसा राजा चाहिए, आप जैसा राजा ही सिकंदर बने। आप ही राजा प्रजा को सही रखेगा, जो मरने तक प्रजा को साथ देगा। तो पता चलता होगा महापद्मनाथ कहीं नहीं पहुंचा होगा कि पक्का क्षत्रिय था, बेटा आज हो के बराबर कर दो। पक्का लक्ष्य था ये पोरस। जब सिकंदर से दम से लड़ गया तो देखो इतिहास का नहीं लिखता है कि महापद्मनाथ काहे ना वहाँ पहुंचता है, काहे ना पहुंचता। इससे पता चलता है कि पोरस पक्का लक्ष्य था, मर जब और मार दो। पोरस ने खूब मारा था सिकंदर को, खूब मारा था। लतखोर से गंगोटर था, लंगा से गंगा उसे डरा। वो क्षत्रिय था लेकिन लतखोर क्षत्रिय था। और कहा कि हम तोड़ा ही ना, जब वो हमरा है मतलब छोड़ो न करो देना। अब पता चलता है महापद्मनाथ काहे ऊपर पहुंचा, वो गया होगा चोटा, लेकिन सरकार छुपा लेता है। बउआ, और अस्तु से कौन पढ़ता? सिकंदर पढ़ता, और अस्तु से सिकंदर पढ़ता, और सिकंदर आया है, सिकंदर आया और इसमें युद्ध शुरू हो गया, पोरस से लड़ाई शुरू। और आपको बता देते हैं, झेलम नदी के किनारे हाइडेस बीच युद्ध हुआ। नाम पूछेगा युद्ध का, है पोरस और सिकंदर के बीच कौन युद्ध हुआ था? और सिकंदर के प्रिय घोड़ा को कौन मारा? पोरस। जानते हैं मारा नहीं क्या? मार के इतना अद्भुत कर दिया था ना कि सिकंदर को बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, बंदी बना। पूछा क्या करें, तो राजा के साथ करते जो कीजिए, क्या आवाज में बोला। तब क्या किया, यहाँ तक कि अपने पति से राखी बनवाया। ये पोरस था ना, ये पूरा आपने किया, कहा कि आपको हम दे दे रहे हैं राजा, लेकिन आप एक काम करिए, आपसे हम प्रसन्न हैं। आप एक काम क्या करिए, सुनिए, आप एक काम करिए कि मेरे घोड़ा को आप देखो मार दीजिए। ये घोड़ा मार दीजिए, मेरे घोड़ा के नाम पर 2 अपना राजधानी नाम रख दीजिए, वही आगे आपको लिखाएंगे कि 2 नाम रखा होगा, घोड़ा के नाम से ही है, 2 घोड़ा के नाम से शहर बसा दीजिए। किसने कहा? कौन? कि 2 हमारे घोड़ा के नाम से शहर बता दिए ताकि हमारा घोड़ा अमर रह जाए। कौन बोला? सिकंदर। आज सिकंदर यहाँ से चल गया,
सिकंदर भारत से लौट गया 326 ईसा पूर्व, सिकंदर भारत से लौट गया। तो आपसे पूछेगा सिकंदर भारत से कब लौटा? कब लौटा? 326 ईसा पूर्व। याद करना, 3 दूनी 6, सिकंदर लौट गया। 3 दूनी 6, सिकंदर लौट गया। समझे? तो 326 याद हो गया ना? 3 दूनी 6, 326 ईसा पूर्व भारत से सिकंदर क्या हो गया? लौट गया। ये हुआ क्या भारत नहीं जीत सकता था? जीत सकता था ना। वो समझ गया कि कोनवा पर के राजा इतना बलवान है, अंदर घुसेंगे तो आउट टाइट कर देगा। अब भारत समझो था कि नहीं था? टाइट था कि नहीं था? बोलो है। अब सोचे हो कि भारत सिकंदर लौट रहा था, अभी नहीं लौटा, तो नहीं लौटा था। पोरस के पिटाया तैयो नहीं लौटा था, वो लड़े गया। पोरस को दे दिया। पोरस क्या उसको हिंट दिया होगा? सोचो मन में, पोरस हिंट दिया होगा कि एगो राजा करी था वो ने मगध के साम्राज्य बड़ी बढ़ल हवा, मगध एकदम दिल्ली तक आयल हवा, अब बड़ी लटखोर हवा पोखरा जा। तो नहीं सोचा पोरस से मार से लौटा नहीं था। अब आएगा सिकंदर भारत में, अभी तो प्रवेश किया। अब केकरा भी पुजाएगा? घना नदी। अब घना नदी और जब व्यास नदी था, क्या नाम था? व्यास नदी आना था, जो अरे वैदिक नाम भी पासा था शायद, उधर वैदिक नाम। ये हुआ है का हुआ ना, इसको पता चला, किसको? सिकंदर पोरस से लड़के अब अभी तो हमरा से लड़े। कि कौन हिंट दिया होगा? आप लोग सोचो, पोरस दिया होगा कि चाणक्य दिया होगा? क्या चाणक्य सिकंदर न हराया है? होने से हरा के आ रहा है, सबको लपेट ले सिकंदर। तो चाणक्य कहा कि बड़ी बाहुबली है तो घरानंद के लपेट दूँ। चाणक्य कहा कि बहु बाहुबली है तो चाणक्य हिंट दिया कि बहु बाहुबली है तो चाणक्य हिंट दिया। ये बात पता इसको चले, इस साला पाकिस्तान भारतीय में बैठा कि तहसीला में वो प्रोफेसर पहले पढ़ता था, वो छोटा धातु के एकदम ऑब्जेक्टिव सब कहानी सुनना बोलेगा। धातु के सबसे पहले व्यापार कौन क्या था? और वहाँ उसका प्रयोग होता था, शोध होता था। समझे? चाणक्य गुवाहाटी की सेना शक्ति बढ़ाने के लिए कहा किया ना, इसको पता चल गया घर में जहिया बेटा तोरा अगर इस सिकंदर यहाँ से गेलो सबसे पहले तोड़े लपेटे इन चाणक्य ऊपर एकदम खिड़की से आया। ये बउआ आया का है, जब आया ना तब जो विपाशा था व्यास ने पूरा सेना 1 लाख सेना, हाथी मैक्सिमम, क्योंकि घनानंद के पास खूब हाथी था, खूब हाथी ओकर सेना ज्यादा हाथी था। सब लोग आया ना तो ढेर लोग आया ना तो कहे क्षत्रिय मिलो कहे लपेट ला, कोई बुद्धिजीवी क्षत्रिय मिले वो कहे ना मारा उस साला बड़ी बरियार हो चल जाए। अब बउआ जब वहू तैयार, सिकंदरो तैयार, आइयहू तैयार, घनानंद तैयार, लड़ाई। घनानंद कहा कि हम लड़ेंगे। आज जीत जाता, घनानंद जीत जाता, इसलिए जीत जाता। देखो घनानंद को हराया है आगे, अभी आगे नहीं चाहेंगे, बरसात में भी लड़ाई होता है, ठीक ना? काय लड़ता, लेकिन आप इतने समझिए घनानंद इतना हाथी था कि उसके सब लोग बोला ना कि हम ये कुचल देते, ये हाथी 10 को लपेट देते, ठीक है? तो ये बोला कि ऐसा बात है, सब सेना हाथी के देख के इतना भीड़ देख के सिकंदर तैयार था गए आक्रमण। सैनिक का था 9 आक्रमण, एक सिकंदर के सेना नहीं। कौन नहीं लड़ा? कहा कि चलिए बाप रे बाप हार जाएंगे। इस सब मार्किग्रा ने जान से डर लगता, पहली बार घनानंद के सेना से डरा सिकंदर के सेना, और वहाँ से सिकंदर के सेना में न लड़ा। चल भाई बात, भारत में लड़ाइए नहीं की, लड़ता तो न कुछ होता, सिकंदर लड़बे नहीं किया। और वो ही कहेगा वापस विपाशा वापस, विपाशा वापस, विपाशा वापस। कौन नदी से वापस लौट किया? विपाशा नदी या व्यास नदी? विपाशा नदी या व्यास नदी। अब कब लौटा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 326 ईस्वी पूर्व में कौन वापस लौट किया? सिकंदर वापस लौट किया। देखो क्या लड़ा, अब लौटा सिकंदर। लड़का पहले यूरोप तक जाना है भारत से, सोचो अभी लेकर के कह दे कि यहाँ से नवतपुर जो पहले आज का लेकर तुरंत कहेगा बाप हमारे खत्म है, 1 रुपया न दे। अब गोर झड़प कर लगा है। देखिए उत्तर बाबू मोटरसाइकिल दे रहा साइकिलों ने देखे खूब गरी आएगा बाबू के, खूब गरी आएगा एकदम पूरा जेकरा लेके साइकिल जाएगा, कोई ना बैठाएगा साइकिल ला बन गए, ठीक ना? अब बेटा आपको खूब गाड़ी सोचो, पैदले जाता था, घोड़ा वोड़ा सब दूर पैदले जाता था यूरोप तक, तबीयत खराब हो गई, आज कैंसर हो गया। बोलो ध्यान है किसको आज कैंसर हुआ? और सिकंदर 3 दूनी 6 में आया और बेचारा मात्र 32 साल के था,
देखो एकरा छान के नमाज के साल के था 32 साल के था 32 साल में सोचूंगा 32 साल का आजकल है कि क्या करता है तो जो 32 साल पूरे दुनिया जीतने के लिए सोचा था। देखो सिकंदर को आँख कैंसर हुआ तो होता क्या है सिकंदर आगे चलता है व्यास नदी से लौटा इतना होकर तबीयत खराब हुआ पहले बुलाया सेलून होकर प्रिय चेला का सेलून निकल ओकरा कहा कि जाइए जे हम जीते ना ईरान अफगानिस्तान का है उस सब के मालिक आप रहिए वही ने सिलोनिकेटस के से ब्याह करता है चंद्र को अगर बेटियाँ आती है सुंदर बाल लहराती है कहती है आई लव यू हारे लगती है तो कहते हैं हाँ तो कहता है हाँ आई टेक यू ठीक ना है आगे आगे आएगा तब ना पाकिस्तान को हमारे सबसे हमने के ननिहाल है आगे अब पढ़िएगा तो मजा देगा हिस्ट्री यही तो लिंक है। आप देखो सिलोनिकेटस के बेटी से प्यार करता है भारत के चंद्रगुप्त मौर्य और वहाँ कहता हुआ आई लेव तो चंद्रगुप्त मौर्य कहता है टेक यू ना आप हाँ आई रिसीव यू ठीक ना हम हाँ ठीक ठाक है बहुत सुंदर थी हाँ होने से ठीक है हारे लगती है तब हुआ का सेलूर की तो हम कहानी कर दी आगे की बात करें हम कहानी बढ़िया से बताएंगे कि कैसे लड़ाई होता है चंद्रगुप्त कैसे लड़ता है। अब सुनो सिंध तक राजा कौन हुआ अब आप बताइए सिकंदर है सिकंदर ईरान से लेकर सिंध तक का भी राजा कौन है सेलूनिकेटस ठीक है ना तब ना हमने के चंद्रगुप्त मौर्य पूरा सिंध पूरा जीत लेता है तब ना आज हमने के पाकिस्तान में हमने क्या होगा हमने के नानी घर होगा सेलूनिकेटस क्या हो गया बोलो बोलो कहाँ से अफगानिस्तान ईरान सब का मालिक ना सिंध तक मालिक हो गया हुआ क्या है 323 ईस्वी में मर गया है 3 साल के बाद है 3 साल के बाद छोटे वाला ने कहा 3 साल के बाद हमारे महान विश्व योद्धा सिकंदर देखो छोटे सिकंदर खराब आदमी नहीं था सिकंदर ने उसको बुज़दिल कहा कि जो राज है सिकंदर ने मैक्सिमम को मारा नहीं ऐसी हार मान लिया था और सिकंदर की किताब पढ़िएगा तो कहा ना कि जो भी राजा बना सिकंदरे में लिखा गया है ईरानी भाषा में लिखा गया है पूता सब जो आज हम लोग लेते ना है सिकंदर का ढेर बात अपना था पूर्वन पूता सपुता क्यों पूता कपूता क्यों पूता सपुता पूता सिकंदर का बात है सिकंदर का था वो राजा ही राजा क्या जो प्रजा के लिए जान न दे सकता है लेकिन वो राजा को पढ़ाई त्याग सकता है तो सिकंदर का किया देखो सिकंदर ने मरे जब 323 में मरना था तब पहले सेलूनिकेटस को बुलाया आप कहा कि जब हम मरेंगे तो दोनों हाथ छोड़ दीजिएगा तब बोला आजकल के आदमी रहता है जाने के जो काहे खोल दीजिएगा कुछ बात है का काहे खोल दिया था कहा तो सिकंदर बोला कि देखिए इसलिए आप दोनों हाथ खोलने के लिए बोल रहे हैं कि देखो अगर दुनिया में आओ अच्छा कर्म करो देखो हम जाएंगे मरेंगे तो खुले हाथ देखेगा लोग कि सिकंदर इतना जीता खाली हाथ जा रहा समझो खाली हाथ जा रहा है सिकंदर बेचारा जब ये बात बोलता था ना तो सब उसको जितना था ना सैनिक सब रोने लगता था कि सिकंदर आज तक अपने आप को राजा समझा ही नहीं प्रजा को खुद राजा की तरह रखता था समझा सबको मानता था जो जीत के भी जाता था ना वो राजा को मानता सिर्फ इसको शौक था कि पूरे राज में विश्व योद्धा का सिकंदर ऐसा बोलता था सबके आंसू टपकता था कि नहीं आप नहीं मरिएगा आप जिंदा रहिएगा तो सब रोने लगता था बताओ कोई एक योद्धा कोई नहीं वैसा करता था सिकंदर अच्छा आदमी था कोई राजा को तंग नहीं किया था अब जो बुज़दिल राजा को मारा था अब कहता था कि हमारा खाली योद्धा बना दे टैक्स दे चाहे मत दे कोई दिक्कत ना हो देखो जितना मन दे आपका भी गरीब है तो हम ही देखो ऐसा राजा नहीं था सिकंदर ही नहीं आपको सिकंदर के सब गलत फहमी करता था पूरा सुख कैसे छोड़ा खराब आदमी रहता था पूरा सुख कैसे छोड़ा बहुआ पहला का लड़का अपना करो पहला को जिस सिकंदर कहा कि हम मरेंगे तो दोनों हाथ खोल दीजिएगा दूसरा बोला कि हम मरेंगे तो 4 गो तो रहबे करेगा आगे आगे वैद्य रखिएगा तब पूछा तब वैद्य काहेला वैद्य मतलब समझ रहा डॉक्टर रखिएगा तो काहेला तो ये जानकारी होना चाहिए कि जब मर जाता है तो उसको कोई वैद्य भी डॉक्टर भी काम नहीं करता जब ऊपर से आता है बुलावा तो डॉक्टर भी काम नहीं करता ठीक है ये पता चलना चाहिए। जिन का तीसरा बात सुनिए जब हम मरेंगे तो सोना चांदी के सिक्का फेंकिएगा तो यही कहेगा ताकि ये हुआ कि धन दौलत सब ये रह जाता है सिर्फ जाता है कोई चीज काम किया हुआ काम यही कहा जाता है कि नहीं रहता है किसी का माँ बाप किया रहता है यहाँ दुनिया बाप। तो बताओ सिकंदर ने आज जो हम लोग को ये हुआ ऐसे सिकवा ऐसे फेंकते ना है कि किसका देना है
सिकंदर की आज सिक्का पे 1 रुपया। ये कहने का मतलब है, कह रहे हैं कि जितना कमाए सब ये रह जाता है, धन धन खरीद रहा सब ये रह जाता। सिकंदर ये सब दिखाया था। तो आज ये फॉलो करते हैं, तो हम लोग सिकवा वाला फॉलो करते हैं, लेकिन आगे डॉक्टर वाला फॉलो नहीं करते। सिकंदर को डॉक्टर भी रखना चाहिए कि देखो फलना जा रहे हैं। आप बताइए, तबीयत खराब हुआ, कितना मालिक बना दिया? चलो निकल दो। ईरान, अफगानिस्तान, सिंध पूरा मालिक होते। अब 3 बात बोला, सेना है क्या बोला? ये बोला सोना चांदी के सिक्का डॉक्टर को आगे रखिए और हाथ खोले रखिए। आप लोग भी पीता मरेंगे। दादा मन कोई कह रही है कि परंपरा खिलाफ है, तब कहना चाहिए तो सिकवा भी की थी तो केकरा थ्रू सिकंदर के रूल को अपना भी तो हम सिकंदर के रूल अपना भी थी। वो थोड़ा ऐसे मालूम हो ही ना मालूम। सिकंदर हाथों को लगा बोला आगे डॉक्टर एकदम टाइट करा के आला लगा के डॉक्टर इवन मर्दे आगे डॉक्टर तो देख ई सब डॉक्टर बनो ये बाबू के नंबर का पड़ेगा, ठीक है ना? ये आगे डॉक्टर सिकंदर में जाके कम है। सिकंदर कैसे क्या था समझे? सिकंदर डरे का भाग क्या समझा? किसके डरे? अब हमको जानते हैं, कहता है लोग ना ये हिस्ट्री पढ़ा लो, मजाक नहीं, अजमा का टीचर बोलता है, हम सुने कान से आलो को आया लेकिन कि पोरस के डरे भाग गया था सिकंदर। नहीं है, सिकंदर पोरस के डरे भागा था लड़का, पोरस सपोर्ट किया होगा। पोरस के डरे सिकंदर भागा था। ये नहीं रखना, पोरस के डरे नहीं भागा था, पोरस को हराया था। ये लड़वे नहीं किया था, एक सेना डर गया था केकरा से? घनानंद से। और ये हुआ का घनानंद जीत गया था। घनानंद कहा कि हम पूरे को खिलाएंगे, अब पूरे को नोट दिया, पूरा जितना को मगध कब्जा कर सबको महाभोज का आयोजन किया। कौन महाभोज का आयोजन किया? घनानंद महाभोज का आयोजन किया। और घनानंद महाभोज का आयोजन किया, इसने सबको न्योता दिया है, न्योता दिया। ओकरा में कहा है, ओकरा में चाणक्य भी आए खाए, वाय थे देखे चाणक्य भी आए खाए, यानी वो विष्णुगुप्त कहता था, विष्णुगुप्त भी खाने आए। जानते हैं ये कोई लोग ही चीन गए, घनानंद चीन गए, तुरंत खाना पर बैठे थे। सुनो आप कहे मिलो हल न्योता पेहानी काहे अला जजमानी। सुनो वहीं से कहा जाता है बिना बोले ले अला जजमानी, न मिल तो पीरा पानी। ये वो करे दे रहा है। एक घनानंद बोला न्योता दे लियो हल जमान काहे ला खाया आवेला, बिना बोले ले अला जजमानी, न मिल तो पीरा पानी। और उठा दिया। सुनो कौन गलत था? देखो कितना, कभी भी कोई खाना खा रहा नहीं उठाना चाहिए। खाना खा रहा है लड़का, खाना खा रहा था, चाणक्य को उठा दिया। सुनो जब चाणक्य को भोज पर से उठाया, ये चीन गया था घनानंद किसको चीन गया? बिना बोले लहरा जमानी न मिल तो पीरा पानी, चलो उठा। दाना पानी से उठा दिया और उठाया ना लज्जित क्या सब दे देखो मेरा न्योता न दिए तो खाया गया। यही आदमी हमको किसको भेजा था? सिकंदर को हमरा से लड़ा, बोले थे ना सिकंदर को लड़ा, वही भेजा था ना, भेजा था पोरस। पोरस कोई से मतलब नहीं रखता था, वो अपन राज को अपने समान से चलाता था, बाकी कोई से मतलब नहीं रखता। घनानंद को लड़ने के लिए वो ये चाणक्य भेजा था, विष्णुगुप्त भेजा था। हुआ का विष्णुगुप्त को चोटी बांधा उगरी और कहा इसका बदला पक्का लेंगे, इसका बदला पक्का लेंगे। ये जो भोज पर से उठाया ना इसका बदला पक्का लेंगे। और उसने जो धातु का बताया वहाँ करा था ना, पैसा आ रहा था ओकरा से सैन्य शक्ति बढ़ाया। और वो गरीब वहाँ का एक शासक था, उसका नाम था प्रवर्तक राजा। कुछ नाम था प्रवर्तक राजा। प्रवर्तक राजा भी इसको साथ दिया। और यहाँ के जनता भी, यहाँ घनानंद में जितना था मगध के जनता ना, जितना क्षत्रिय था एक साथ था, कहता भीतर सब साथ है। और सब क्षत्रिय चाहता था कि ये बने। और क्या चाहता था कि जानते हैं जब ये हरा दिया ना सिकंदर को, हराया तो नहीं था, दबा किया था, लड़ता था ना पता चलता, तो जानते ही टैक्स बढ़ा दिया, पूरा टैक्स बढ़ा दिया। किस पर टैक्स बढ़ा दिया? मगध पर। सब जनता चाहे कि हट जाए, सब जनता चाहे कि हट जाए। हुआ का ये जाए लड़े एकरा से कि बार बार घनानंद से का लड़े, घनानंद अचानक बार बार लड़े लेकिन बार बार हार जाए। हर बार घनानंद का छुए,
आज चाणक्य चाहता था कि जिस तरह से आप यूरोप में पढ़िएगा कि देखो इटली के कारण में मेजनी बार बार लड़ता था लेकिन अपने भाग आता था, कहता जान है तो जहान है। वो लड़ता था लेकिन अपने भाग आता, तुम राजा लेकिन हम राजा तो इटली का आजाद कौन करेगा। उसी तरह से ही था चाणक्य, वो लड़ता था, जब सब पिटाए लगी भाग जाता था पीछे से। ठीक ना, ये क्षत्रिय गुरु नहीं है, ठीक ना, वो धर्म के खिलाफ है, क्षत्रिय की रूल नहीं है। वो युद्ध में से भाग जाता था ना। अब कहता था कि हम मर जाएंगे तो घनानंद के मारेगा कौन, क्योंकि एक पास बहुत बुद्धि था विष्णुगुप्त के पास। अब देखो हम विष्णुगुप्त कहेंगे क्योंकि चाणक्य तुमको याद रहता है, लेकिन विष्णुगुप्त याद हो जाए, समझे, अगर दूसरा अन्य नाम। तब विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, चाणक्य बेचारा जाए और जब देखे 5 बार लड़ा हार गया। एक बार कहा होगा ना कि छोटा चाणक्य कखनी भाग जाओ, घनानंद पूछा कखनी भाग जाता है। और घनानंद इतना ना आयासी करने लगा, इतना ना आयासी मुजराई से पूरा बोला के डांस पूरा ऐश्वर्य राम की जिंदगी जीने लगा कि बहुआ रे टैक्स बढ़ा दे, जनता को त्राही त्राही हो गया। चाहता था कि जीते। आगे देखिएगा ना, इसका कहानी अच्छा लगेगा, आगे पढ़िएगा, अब तो कहानी मजा आएगा। इसके बाद धनानंद को हराता है, चाणक्य हराता है, एक बाद धर्म पढ़िएगा, इसके बाद ठीक रहेगा। एक बाद किसके बारे पढ़ना, जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ना है, धर्म खत्म होगा। एक बाद इसके बारे में आएगा, लेकिन कैसे धनानंद हारता है, कैसे चंद्रगुप्त लीला लगता है, कैसे सेलिब्रेटर यहाँ आता है, कैसे सेलिब्रेटर यहाँ से हाथी ले जाता है, ये सब कहानी पढ़िएगा। अब सुनिएगा हुआ क्या कि बाबा ये 4-5 बार हारा कि घनानंद खोजा चाणक्य को, चाणक्य को खोजा कि बताओ विष्णुगुप्त साला कब नहीं आता है, कब नहीं भाग जाता है। ओकरे धर मेन वही हो, एक का किया ना कि लड़ाई लड़े आया, आई प्लानिंग था कि घनानंद के जान रहा था कि लड़े आया, खूब मारा, सब सैनिक को मार दिया, बच्चा ही चाणक्य लड़ते 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 बच्चा नदी छोटा काट किया, ये छुप गया, अदीप के छुप गया, ठीक है, भागवे ने किया, चुपचाप लुका गया। आएगा खोजेगा तो कोई में घर के अंदर भाग गया, जंगल में घूम रहा, जंगल में खिचड़ी खा रहा था एक बच्चा, तो ऐसे पीछे से खिचड़ी उठा ना, हम चल गया तो करा ना भैया, करा जलता ना एकदम चाणक्य है, एकदम बीच से खिचड़िया खाएगी, किनारे से हमें तो न जलते। लोग ने बात बोला ना कि अरे चट्टा एकदम मगध के पीछे से जाए नहीं, तनी चुगली करके साफ करना, खिचड़ी अगर पीछे से बहुत जलते ना, किनारे से खा। दस चाणक्य कहा कि हमारे नाम कैसे जाना है, तो सुनो नहीं कैसे जाने का सब अल्लाह हो जाता है बाबू, न कैसे जानेगा। अब कोई नाम ले सोचता है कि हमारा नाम ना जाने, लेकिन सब लोग जानता है, बोले चेहरा से चिने या ना चिने, चाणक्य को सब जानता था। ऐसे बोला तो चाणक्य को बुद्धि क्यों, अच्छा सही कह रहा है, बीच से नहीं खाना चाहिए, बीच से नहीं लड़ना चाहिए, किनारे किनारे से साफ करना चाहिए, चुगली करना चाहिए। वही किनारे किनारे से क्या किया, साफ किया। और कहानी आगे करेंगे, किनारे किनारे से क्या करता है, साफ करता है, साफ करता है। कहानी यहाँ से हम सीधे छलांग मार रहे हैं, जिता दे रहे हैं, साफ करता है और जीत भी जाता है। इतना आसानी कदर जीत गए, जीतते नहीं है इतना आसानी से, बिना जीत जाता है, घनानंद को हरा देता है और ये अपना शासक बनाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको बनाता है, जब कहानी आ गया तो संक्षेप में बोल दे रहा है, ठीक है, क्योंकि कहानी इसको लंबा है, संक्षेप में यहाँ है तो यहाँ तक बोलेंगे, यहाँ ये कहानी नहीं है, संक्षेप में बोल दे रहे हैं। जब होता है ना तो इसको कहा ना है, पहले होता था राजा को मारता था, जानते कैसे देखे, और जो जौहर देखे, कौन देखे, जौहर देखे, जौहर। अब मगध के सम्राट कौन बन गया, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बना, मेन चाणक्य बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, क्या किए, देखो इसको क्या किए ना कि 20 समझते हैं, 20 पुरुष बनाना शुरू कर दिए। 20 पुरुष समझिए, 20 पुरुष मतलब सुई के नोक पर, सुई के नोक पर जौहर देना शुरू कर दिए। केतर खाना में चंद्रगुप्त मौर्य के एकरा कोई मारे ना। चंद्रगुप्त मौर्य वो भी चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पढ़ता था, तहसीला में पढ़ता था, एक चेला था। पूछेगा ये कहाँ पढ़ता था, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पढ़ता था, तहसीला में। एक चाणक्य गुरु थे और चाणक्य कहाँ पढ़ते थे, वो तहसीले में। अब पढ़ के वहीं का प्रोफेसर बने। अब क्या हुआ कि सुई के नोक पर जौहर दिए, देते देते फिर क्या हुआ, चम्मच पर दिए, ऐसे कि अब उनका 20 पुरुष बन गया। लेकिन ये जो है सुई के नोक पर जौहर दिया जाता था, कुछ बता के नहीं, सुई के नोक पर जौहर दिया जाता था, बता के नहीं, चुपके दिया जाता था। बता कोई जगह आपको जौहर क्या बताइएगा। एक दिन के बात है, एक दिन आए जौहर को पहले सार बोला जाता था। क्या बोला जाता था, आज तो निकालो सार, जाना तो हूँ औरत के भाई के, ये सार हो ना, कहता सार तो साला, आज तो नहीं ऐसे
कहाँ से गए? औरत के भाई को कहते हैं सार, तो यही पर भाषा, इस सार का मतलब होता है जौहर। ऐसे ही है। और क्या हुआ? एक दिन के बाद है, बोलो 20 पुरुष कौन बना? कौन बनाया? जनक। एक दिन के बाद है, एक पत्नी गर्भवती थी। अच्छा तो ये सोचता होगा, पहले के पत्नी के नाम क्यों नहीं सर बता रहे? पहले के पत्नी कोई बनना नहीं चाहता था, दिल राय कट कोई पत्नी बनना चाहता है, ये सब राय दिल राय जरा करता था, पत्नियां गिरफ्त बन जाता था, कोई परमानेंट नहीं बनना चाहता था। लेकिन तो है एक पत्नी एकदम क्या थी, गर्भवती थी। और क्या हुई ना, एक दिन ज्यादा प्यार आ गया, तो कहा ना चंदू कुमार कहा ना आओ खा लो साथे बैठे का। चंदू मैं थोड़े जाता रहा खाना में जौहर, और जौहर में था खाना साथे में खाए। अब इसकी पत्नी एकदम चक्कर आने लगा, एकदम धीरे धीरे जौहर खाने लगा। पता चला चना तो अब चना के जान गया और जो मर जाएगी। तो किसी तरह से जानते हैं पत्नी तो उसका नहीं बचा, लेकिन घर में जो पढ़ रहा था बेटा, ओकर बेटा के बिंदु भर जौहर के साथ आया, जन्म लिया, बच गया। लेकिन बिंदु भर का बिंदु जो मात्र का है, बिंदु मात्र का जौहर था, तब बिंदु सार, तब बिंदु मात्र का सार था। इसीलिए उसको जो जन्म लिया उस बेटा का नाम बिंदु सार रखा गया। बिना बिंदु सार का मतलब जौहर, कि बिंदु जैसा जौहर उस लड़का में जन्म लिया था, आया था, और माय मर गया था। तब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन आया था? बिंदु सार। सार का मतलब क्या हुआ? जौहर। बिंदु मात्र का सार आया था उसमें, लेकिन जौहर का अंश आया था, इसीलिए चाणक्य ने इसका नाम रख दिया था क्या? बिंदु सार। समझ गए? अब बिंबिसार बिंदुसार समझ गए? बिंबिसार कहाँ, बिंदुसार कहाँ, समझा? ये मौर्य काल में आ गया, समझे? ये मौर्य काल अभी नहीं पढ़ा रहा है, इसलिए इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। पहले बताओ यहाँ तक कहानी ठीक ठाक था, अब ये लिपिबद्ध करवा दें। हेडिंग था उदय या उदय नहीं है, उदय उदयबद्ध, उदय पहला साल जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र शहर क्या स्थापना उदयनी ने किया, ठीक है? अंतिम शासक, आर्यन वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। शिशुनाग वंश शिशुनाग ब्रिटिश वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग देखिए दो जीता था, अवंती या कौशलपुर। अवंती जानते ना है? अवंती राजधानी कहाँ है? उज्जैन। हाँ वाह, पढ़ रही देखिए अवंती देखा शिशुनाग ने, हाँ आगे शिशुनाग ने कौशल और अवंती का क्षेत्र जीतकर शिशुनाग ने कौशल और अवंती का क्षेत्र जीतकर मगध के साम्राज्य मिला, मगध के साम्राज्य मिला, मगध के साम्राज्य मिला। याद हो रहा है बाबू? तो समय बढ़िया मोल लगा था, 1 लाख बना दिखाई कोनवा पहिले से देखिए। अच्छा पटना से राजधानी कहाँ स्थापित किया? देखा किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया है। काला शोक के समय, काला शोक को काक भी कहा जाता है। काला शोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ।
एक ढोलक है ना लगवा के देखा ना पैसा खत्म नहीं हो गया। द्वितीय बहुत संगीति का आयोजन हुआ। हाँ बहुत संगीति और ये पूछता है हुआ फिर तृतीय भी अशोक करवाते हैं आगे तो द्वितीय बहुत संगीति का आयोजन हुआ। आप बताइए यह आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। लिख लीजिए यह आयोजन वैशाली में हुआ था। यह आयोजन वैशाली में हुआ था। सृजनात्मक वंश का अंतिम शासक नंदिनी था। हेडिंग है। हाँ हेडिंग था नंद वंश। हेडिंग था नंद वंश। बोलिए सर। नहीं कुछ भी और कि नहीं बोले थे ये कहा किया था ना कि बीन से 45 से पढ़ले कुछ आ गया। लिख लीजिए हाँ लिख लीजिए। काला अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से सॉरी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। मैं किताब बता रहा हूँ उधर काला अशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। बोलो कैसे कैसे इस पाटलिपुत्र से हाँ बेटी का नंद वंश। नंद वंश लिखा और नीचे हेडिंग था महापद्म नंद। ठीक है हमारा प्रथम गैर क्षत्रिय शासक पूछेगा। गैर क्षत्रिय शासक था। अच्छा हमारे इसने उग्रसेन की उपाधि ली। सर्व क्षत्रांत नाशक मतलब क्षत्रिय को नाश करने वाला। इसने सर्व क्षत्रांत नाशक की उपाधि ली। ठीक है आगे महापद्म नंद ने पंचाल कुरु सुर से कलिंग सभी क्षेत्र पर निकल है। पंचाल कुरु सुर से कलिंग सभी क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। आप बता सकते हैं पंचाल का राजधानी गुरु का सुर से मथुरा। अब पता चलता है सब इतना अल्टीना है। आप भी अच्छा है। घानानंद लिख लो और घानानंद हेडिंग लिखा नंद वंश का अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद था। घानानंद के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। फोटो डाले सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। हाँ भारत पर विदेशी आक्रमण। अरे भारत विदेशी आक्रमण हेडिंग दिए पर कागो नीचे छोटा सा हेडिंग लिखिए ईरान आक्रमण। भारत में सर्वप्रथम ईरान का विदेशी आक्रमण हुआ। ईरान में हाँ हकमनी साम्राज्य के यही में सवाल है। हाँ ईरान में हकमनी साम्राज्य के साइरस ने 550 ईस्वी पूर्व साइरस ने 550 ईस्वी पूर्व
से पूर्व अफगानिस्तान का क्षेत्र अफगानिस्तान का क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। अफगानिस्तान का क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। 1950 ईस्वी में अरे ये देखो, ईरान में अफगानी साम्राज्य के साइरस ने 550 ईस्वी पूर्व अफगानिस्तान का क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। मैंने कहा ना पाकिस्तान में आया था। आगे लिखा, अफगानिस्तान का आगे लिखा, भारत पर इसका आक्रमण असफल रहा। भारत पर इसका आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण, भारत पर पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम, भारत का पहला सफल आक्रमण, सफल आक्रमण डेरियस प्रथम, ब्रैकेट में लिखा दारा प्रथम, ब्रैकेट में लिखा दारा प्रथम, दारा प्रथम, निकला 516 ईस्वी पूर्व में किया था। 516 ईस्वी पूर्व में किया था। 516 ईस्वी पूर्व में किया था। जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक था। अब यदि का यूनान आक्रमण, यूनान आक्रमण और नीचे लिखा सिकंदर। सिकंदर याद रहेगा ना, 326। पिता कौन थे? पिता थे, पिता दारू पिता, पिता फिलिप। बोलो राजा कहाँ के राजा थे? मैसेडोनिया, यूनान के मैसेडोनिया प्रांत के। गुरु कौन थे सिकंदर के? समझो, हम लोग रखते हैं जनक, ओकरा हम के समझावे जाते हैं। कितना तो लिखा, नीचे लिखा पिता हानि का पिता फिलिप राजा मैसेडोनिया के थे, ठीक है ना, और गुरु थे अरस्तु। अब लिखा नीचे झेलम, झेलम का बताइए। झेलम ब्रैकेट में क्या कर लीजिएगा? वितस्ता, वितस्ता राजा पोरस के साथ, राजा पोरस के साथ झेलम ब्रैकेट में वितस्ता नदी के किनारे, नदी के किनारे हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई, जिसमें पोरस की हार हुई, जिसमें पोरस की हार हुई। हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ, हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई। आगे लिखो, अगला समाज। सिकंदर के सेना, सिकंदर के सेना व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बढ़ने से इनकार कर दिया, बढ़ने से इनकार कर दिया। कब वापस लौट गया था? सिकंदर 326 ईसा पूर्व भारत से लौट गया। अब लिखो,
सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ।